मेक यू आइकॉन में आपका स्वागत है। और डाइजेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 4th पार्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसमें ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ईसोफेगस होता है ना। तो इस ईसोफेगस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो ग्रसिका एक पतली लंबी नली होती है जो गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। अमाशय मतलब स्टमक को बोल रहा है, ठीक है। ग्रसिका का अमाशय में खुलना एक पेशीय अमाशय ग्रसिका अवरोधिनी के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखो, हम यहाँ पे आपको बता दें कि अभी तक हमने बकल कैविटी की बात की। किसकी बात की? बकल कैविटी की बात की। फिर बकल कैविटी और अमाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है इसको ईसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जे आकार का ऐसा अपना एक अमाशय होता है, ठीक है। यहाँ पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ढक्कन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? ढक्कन पाए जाते हैं। क्योंकि जो ये अमाशय होता है, अभी अमाशय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुख्य गुहा और इसके ईसोफेगस कहाँ से, यहाँ से प्रारंभ हुआ। मुख्य गुहा हो गए, ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, ढक्कन जैसी संरचना होती है। क्योंकि यहाँ पे एक खाने वाली नली होती है और एक ये वाली नली होती है जो भोजन को ले जाती है, एक गैस को ले जाने वाली मतलब श्वास नली होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ढक्कन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वास नली जो होती है उसको ढक लेता है, ये ढक्कन। जब हम सांस लेते हैं तो ये खाने वाली जो नली होती है उसको ढक लेता है। कभी कभी क्या हम खाते रहते हैं, हमको हिचकी आ जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हम जब कभी सोचने लगते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि सोचने में हमारी ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम सोचते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया भी होती है और जो हम खाना खा रहे हैं वो तो होता ही है। तो ये जो ढक्कन होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि किधर जाऊँ भाई, एक काम करो ना, क्यों दो काम एक साथ कर रहे हो। अब हम सोचते खुद ही हैं, पर हमको क्या लगता है, बोलते क्या है कि हमको कोई याद कर रहा होगा इसीलिए हमको हिचकी आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम ना जब हिचकी आए तो ध्यान रखना कि हिचकी तुम किसी को याद कर रहे हो या फिर तुम्हें कोई याद कर रहा है इसलिए नहीं आ रही है, तुम किसी को याद कर रहे हो इसलिए आ रही है ना हिचकी। तो खाते टाइम सिर्फ खाना खाओ चुपचाप, कोई ब्रेन का काम मत करो, नहीं तो हिचकी आएगी ही। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईसोफेगस से कोई हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है। ईसोफेगस से क्या कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। इसके बाद ईसोफेगस में कुछ डिसीज़ होती है तो उनको पढ़ लेते हैं। ईसोफेगस से रिलेटेड मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड होते हैं। तो हार्ट बर्न आर हाइपर एसिडिटी आर पायरोसिस एक डिसीज़ होती है जिसमें कार्डियक के ऊपर क्या होती है, जलन होती है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होते हैं। तो कार्डियक मतलब ये देखो, स्टमक का डायग्राम मैंने बनाया ना, तो ये जो सबसे ऊपर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक ढक्कन होता है, एक क्या होता है, ढक्कन होता है। तो जब अपन को हार्ट बर्न डिसीज हो जाती है तो इस कार्डियक के ऊपर क्या होती है, अपन को जलन होती है। तो ये क्या हुआ, हार्ट बर्न हाइपर एसिडिटी आर पायरोसिस इसको बोलते हैं। इसके बाद अकेलिया कार्डिया होता है, एक डिसीज होती है अकेलिया कार्डिया। ईसोफेगस के कैंसर के मरीज को होगा जिसमें कार्डियक स्फिंक्टर नहीं खुलेगा। देखो यहाँ पे यदि हमने बात की, ये ईसोफेगस हो गया हमारा, तो इसमें क्या होता है, ईसोफेगस का यहाँ पे कैंसर हो जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर भी होता है, हमने बात किया कि यहाँ पे एक ढक्कन होता है, यहाँ पे एक ढक्कन होता है। तो इसमें जब ये ईसोफेगस का कैंसर हो जाता है तो ये जो ढक्कन होता है ये खुलता ही नहीं है। क्या होता है, ढक्कन खुलता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, जिस बीमारी को क्या बोलते हैं, अकेलिया कार्डिया बोलते हैं। इसमें हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखो स्टमक, अभी हमने ईसोफेगस पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है, अमाशय होता है। ये जे शेप का होता है, क्या होता है, जे शेप का होता है अमाशय का। यदि आपने पढ़ा होगा बुक वगैरह में, एनसीईआरटी वगैरह में, तो उसमें डायग्राम बनाया है, उसमें देखना ये जे शेप का होता है अमाशय, ठीक है। इसको गैस्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैस्टर बोलते हैं, अमाशय को गैस्टर बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी नर्व होती है तो उसको गैस्ट्रिक नर्व बोल देते हैं। गैस्ट्रिक, इसमें जो ग्लैंड्स होती है उसको गैस्ट्रिक, मतलब कि साइंस के टर्म में आप जब भी इस चीज़ का नाम लोगे, मतलब स्टमक का नाम लोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे, गैस्टर यूज़ करोगे। क्या वर्ड यूज़ करोगे, गैस्टर वर्ड यूज़ करोगे। इससे रिलेटेड यदि नर्व होगी तो आप बोलोगे गैस्ट्रिक नर्व, यदि ग्लैंड होगी तो आप बोलोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसा करके आप गैस्ट्रिक वर्ड इसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है।
तो जब हम कभी स्टमक को काट कर बाहर निकाल देते हैं, काट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब आपको लोगों का मैडम ऐसा भी होता है क्या, पेट को काट के बाहर निकाल देते हैं, मतलब भूख खाना कहाँ खाएंगे? तो बेटा ऐसा होता है, ठीक है। स्टमक को अपन काट के बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। स्टमक के कुछ नॉर्मल ऐसे हैं जो कि आप जानते भी होंगे पर पढ़ा देते हैं, है ना। तो खाने को अस्थायी रूप से स्टोर करेगा, क्या करेगा, खाने को अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। अस्थायी और स्थायी, अस्थायी क्यों लिखा गया है, क्योंकि स्थायी मतलब हमेशा के लिए, तो ये हमेशा के लिए खाने को स्टोर करके नहीं रखता। मान लो यदि हमेशा के लिए रखे, मतलब खाते जाए, कितना खाओगे भाई, पेट तो इतना ही बड़ा है ना, एक सीमित मात्रा तक। यदि वो अस्थायी रूप से नहीं स्टोर करेगा तो तुम कैसे खाओगे, वही खाना स्टोर होगा। तो ये क्या करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करता है खाने को। खाने के 4 से 5 घंटे बाद स्टमक स्वतः खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः ही खाली हो जाएगा। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि चल पेट अब खाली हो जाए, मेरे को दूसरा खाना है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, जब उसका मन होगा जब भी वो खाली होगा, ठीक है। तो क्या करता है, वो स्वयं ही खाली हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्या, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कार्डियक के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, ये स्फिंक्टर मतलब जानते हो, ढक्कन होता है। स्फिंक्टर मतलब क्या होता है, ढक्कन होता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर मतलब कार्डियक के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। फिर फंडिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाई जाती है फंडिक में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में पाई जाती है, फंडिक में पाई जाती है। और अभी हमने ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, हम थोड़ी देर से ग्लैंड्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में पाई जाती है, फंडिक में पाई जाती है। इसके बाद पाइलोरिक की बात करें तो पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, क्योंकि पाइलोरिक के बाद क्या आ जाता है, ड्यूडेनम आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या एक पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। इन स्फिंक्टर का नाम भी पता है अलग अलग होता है। तो अभी हमको क्या, अभी इसका नाम नहीं पढ़ना है, नाम इसका बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है कि यहाँ पे एक सिंपल सा इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका नाम क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। फूड नेम, बकल कैविटी में जो फूड होता है उसमें फूड में सलाइवा और फूड होता है। सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेट होता है ना, जिसको लार अपन हिंदी में बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, सलाइवा होता है प्लस फूड होता है। इसको हम बोलस बोलते हैं। मतलब फूड में यदि सलाइवा मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलस बोलते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि बकल कैविटी भोजन को क्या बोलते हैं, बी, मतलब बी से बकल कैविटी, बी से क्या, बोलस, बी से बकल कैविटी, बी से बोलस, ठीक है। स्टमक में जो फूड होता है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें HCl मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसका क्या है, इसको काइम बोलते हैं। फूड में HCl मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस होते हैं, इसको बोलते हैं हम संकुचन या परानुकुंचन बोलते हैं, ऐसा करें संकुचन बोलते हैं। हिंदी में मुझे श्योर नहीं है क्या बोलते हैं इसको, तो क्रमानुकुंचन बोलते हैं ना, पेरिस्टालसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो पेरिस्टालसिस मतलब कि भोजन गति करते हैं ऐसे जिग-जैग गति, एक बार इधर आया तो इधर पूरी मेम्ब्रेन हो गई। फिर मेम्ब्रेन के कारण ये गति होती है, किसके कारण होती है, मेम्ब्रेन की गति के कारण ये मतलब मेम्ब्रेन की गति जो होती है उसके कारण ये वाली प्रोसेस होती है, पेरिस्टालसिस होती है। और पेरिस्टालसिस के द्वारा ही भोजन मुख से अमाशय तक जाता है, किसके द्वारा, मुख से अमाशय तक जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम पेरिस्टालसिस कहाँ पे होती है और मिनिमम पेरिस्टालसिस कहाँ पे होती है। तो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस कहाँ होती है, स्टमक में होती है। मैक्सिमम पेरिस्टालसिस होता है ना, पेट ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ऐसे 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 पेरिस्टालसिस होती है। और मिनिमम पेरिस्टालसिस कहाँ होती है, रेक्टम में होती है। मिनिमम पेरिस्टालसिस कहाँ होती है, रेक्टम में होती है ना। इसके बाद आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय, ग्रसिका मतलब इसोफेगस, मलाशय मतलब रेक्टम, ठीक है। 4 मेम्ब्रेन होते हैं। तो सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, सेरोसा बोलते हैं, फिर मस्कुलैरिस बोलते हैं, फिर सब म्यूकोसा बोलते हैं, फिर सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। अब देखो ये मेरा हाथ हो गया, दिख रहा है, इसके बीच में एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है मतलब एक, हाँ इधर उधर दिख रहा है, तो इसको मान लो ना आप, ये क्या है, इसोफेगस है। इसोफेगस के अंदर ये पार्ट हो गया, मैं खाना खाऊंगी तो यहाँ से जाएगा,
यहाँ से अंदर जाएगा ना खाना, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, जिससे खाना अंदर जाता है। ये बाहर का पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सेरोसा बोलते हैं। सबसे बाहरी पार्ट क्या हो गया? सेरोसा। इसको हम सेरोसा बोलते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। और बीच में इसके मस्कुलैरिस और सब म्यूकोसा हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो हम सेरोसा के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरोसा सबसे बाहरी परत होती है और एक पतली मेसोथेलियल अंतर्गत अंगों की उपकला होती है, कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मैंने अभी आपको टिश्यू नहीं पढ़ाया, यदि आपने पढ़ा है तो आप जान लो कि जो उपकला होती है, उपकला को इंग्लिश में एपिथेलियल बोलते हैं। एपिथेलियल मतलब ऊपर का कवरिंग जो बनाते हैं। एपिथेलियल मतलब क्या? ऊपर का जो कवरिंग बनाते हैं उनको एपिथेलियल बोलते हैं। ये दूसरे के ऊपर रहती हैं, इसीलिए ये अंतर मतलब कि अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनके ऊपर क्या होती है? एपिथेलियल होती है, क्योंकि इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता, ये दूसरे के ऊपर क्या रहती है? डिपेंड रहती है। ऐसे ये खड़ी कर दोगे ना, गिर जाएगी, तो ये किसी बॉडी के ऊपर ऐसे अटैच होकर रहती है ना। ठीक है, इसके बाद हम मस्कुलैरिस पढ़ लेते हैं। तो मस्कुलैरिस में दो परत होती है, मतलब मस्कुलैरिस जो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक जो अंदर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर होती है, वो उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तुल पेशियाँ। और बाह जो होती है उसको अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। तो ये मस्कुलैरिस हो गया अपना। फिर सब म्यूकोसा में बात करते हैं तो इस परत में रुधिर, लसिका, तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, सीराएं होती हैं, वो सभी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। फिर अभी मैंने बताया था कि सबसे अंदर वाली परत क्या है? म्यूकोसा है। ये देखो, सबसे अंदर वाली परत क्या है? म्यूकोसा है। यहाँ पे क्या होगी अपन की? म्यूकोसा होगी। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी ग्रहणी जो होती है अपना ड्यूडेनम, ग्रहणी को इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ग्रहणी का जो सम्मुकोशा होता है उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो, फिर हम म्यूकोशा की बात करें तो आहार नाल की ल्यूमेन, ल्यूमेन अभी मैंने बताया था कि ऐसे मान लो, ऐसे क्या है? ऐसे नली है, तो ये वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ल्यूमेन बोलेंगे। तो सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोशा होती है। वो कौन सी होती है? म्यूकोशा होती है। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय, वलय मतलब सर्कल, सर्कल से ऐसे गोल गोल सर्कल बनाता है। छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं। देखो, म्यूकोसा में मॉडिफिकेशन होता है। म्यूकोसा में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। अमाशय की बात करें तो इसमें जब अंदर वाली परत में जाते हैं ना, जैसे ये हो गए सबसे अंदर वाली परत, तो इसमें ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे क्या होते हैं? वलय पाए जाते हैं और छोटे छोटे अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं इसमें, है ना। छोटे छोटे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। और देखो, इसके बाद इसमें लिखा है कि अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। मान लो ये हम अमाशय की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले गोल गोल ये वर्तुल संरचनाएं हो गई, ये हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे अंकुर, विलाइज निकल आई। क्या निकल आई? ये विलाइज हो गई। अब इसमें छोटी छोटी, इसकी सतह के नीचे क्या छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो छोटे छोटे उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं। तो अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका, लसिका वहिका होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। लसिका, देखो, केशिका। अब यहाँ पे ये देखना कि केशिका यहाँ पे लिखा है, कोशिका मत कर देना कि कोशिका, मैडम भूल गई होंगी कोशिका करने को, तो हम केशिका कर दे। ठीक है, यहाँ पे केशिका होगा। केशिका को कैपिलरी बोलते हैं। अब कैपिलरी नहीं पता है तो कैपिलरी में बता दूँ कि जहाँ पर मान लो ये सीरा हो गई, ये धमनी हो गई, तो जहाँ पर दोनों ज्वाइंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। तो एक ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने अभी बताया कि जिसमें विलाइज होती है, माइक्रोविलाइज, इसमें एक कोशिका, केशिका तो निकली रहती है। क्या निकली रहती है? कैपिलरी निकली रहती है। मतलब कैपिलरी मतलब क्या? सीरा और धमनी ज्वाइंट रहती है, वो निकली रहती है, वो वसा के अवशोषण में हेल्प करती है। ठीक है, लैक्टियल। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं। म्यूकस मतलब कि उसको नमी प्रदान करती हैं। स्नेहन को भी लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो लुब्रिकेशन के लिए क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच म्यूकोसा की जो परत होती है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है, तो उसमें अमाशय और आंत जो होती है तो उसमें लीबर कुहन प्रगुहिका, क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन पाया जाता है। इसमें क्या? क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन भी पाया जाता है, जो कि कुछ ग्रंथियों का निर्माण करता है। ये किन ग्रंथियों का निर्माण करता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बहुत डीपली हो जाएगा, है ना। आप अभी लाइटली जान लो। ठीक है,
ओके, यदि ये वीडियो हमारा समाप्त हो गया है, यहाँ पे हमारा अमाशय ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम के बारे में, गैस्ट्रेटिक ग्लैंड क्या होती हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।